हेलो दोस्त, स्वागत है आपको मेरा चैनल जीवित कहानी को। आज मैंने कहना चाहता है कि हर परीक्षा में कैसे सफलता पा सकते हैं, पार्ट 1। दोस्तों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हम एक सफल आदमी बन जाए, उनके लिए हम प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन होता यह कि हम चाहते हैं बिना कुछ किए हमें बड़ी सफलता मिल जाए, अर्थात केवल मनोरथ कार्य सफल नहीं होते हैं। मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन स्वयं न ही चाहता है, उनके भी अपने शिकार करने के में मेहनत करनी पड़ती है। कड़वा सत्य है कि अगर हम मन में यह ठान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है या हम तो इस विषय के जानता हैं, तो यह आपके सबसे बड़ी भूल होगी। दोस्तों, आज हम सभी छात्रों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार कैसे करें, वैसे ये सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। यूँ कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स इन हिंदी जितनी पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा आज हैं। आज छात्रों के मन में यह भय बना हुआ है कि वह ये कार्य नहीं कर सकता। याद रखिए, यह सिर्फ आपको पता है कि भीड़ बहुत है, आपके ज्ञान को नहीं। आप उसी लगन व मेहनत से कार्य कीजिए, सफलता आपके साथ होगी। दोस्तों, आज के दौर के हिसाब से समय में बहुत बदलाव आ चुका है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको ये पता होगा कि आजकल के दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे कॉम्पिटिटिव चल रहे हैं, कैसे आज लोग के अंदर जीतने का जज्बा है, कई उतार बढ़ाव हैं। तो हमें भी सामान्य बुद्धि लंबी से ही नहीं सोचता है, हमें भी उसी हिसाब से तैयार कर लेनी चाहिए, अन्यथा हम बाकियों के पीछे रह जाएंगे और हम अधिक ज्ञानी होते हुए भी कमज़ोर साबित माने जाएंगे। कड़वा सत्य है, जीतने का मज़ा सभी आता है जब कतरा में हजारों खड़े हैं, अन्यथा उस जीत को कोई खुशी नहीं होती जिससे प्रतिस्पर्धा न हो। दोस्तों, मन में ठान लो, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। व्यक्ति चांद तक पहुंच चुका है। अपने आप को उन महान व्यक्तियों से तौलिए कि अगर वे इतना बड़ा कर्तव्य कर सकते हैं, तो आप एक सामान्य परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकते। अगर हम देखें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है, बस हमें थोड़ी सी तैयार करनी पड़ती है। तैयार को चुनौती के साथ पूरी करनी है। वानर सेना रावण के सामने कुछ न थी, लेकिन उनमें समर्पण का भाव था, आस्था थी, ईमानदार थी, लगन थी, उद्देश्य था और लक्ष्य निर्धारित किया था, और राम की विजय हुई। यानी ईमानदारी और लगन से किया गया कार्य के आगे सब झुक जाते हैं। यही कार्य आपको भी करना होगा, बस मन में दृढ़ निश्चय करना होगा। कुछ महीने के लिए मेहनत, लगातार लगन और ईमानदारी के साथ हमें किसी एक प्रॉपर एग्ज़ाम को ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि अपना वर्तमान सुख खोकर उस असीम सुख को प्राप्त किया है जिसकी कोई कीमत नहीं है। अर्थात जो ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ जानता है, वो व्यक्ति कर्म के द्वारा सांसारिक फल प्राप्त करके ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी वो सफलता प्राप्त करने के लिए
पढ़ते समय हमें एक रास्ता चयन करना ही पड़ता है। सुख या दुख, कुछ पल का सुख हमें जीवन भर का दुख देता है और उसी पल में होगा हुआ दुख हमें आजीवन का सुख देता है। कोचिंग के बिना प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कैसे करें? सफलता पाने के टिप्स और सूत्र डरता लगता था मुझे, फिर भी मैं कभी हार नहीं, अंधेरे राह पर बढ़ता गया। जिसे पाने की जिद थी हृदय में, वह खुद बखुद मेरे करीब आई। दोस्त, इस दुनिया में अगर अपने को निखारना है तो सबसे पहले घिसना पड़ेगा। यानी जिस प्रकार एक मामूली सा पत्थर कई थोड़ों और छनियों की मार सहकर मंदिर में पूजा जाता है, इसी प्रकार कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही मनुष्य अपने आप को निखार सकता है, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पढ़ाई को कहाँ से प्रारंभ किया जाए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना सही रहेगा, कितना पढ़ना सही रहेगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सी पुस्तक पढ़े, कौन से राइटर की बुक सही है। मन में कई सवाल उठते हैं, कहीं मैं गलत रास्ता न चुन लूँ। कई दिन इसी भ्रम में गुजर जाते हैं, बार बार यही सवाल सताता है, कठिन टिप्स को समझ पाएंगे कि नहीं, मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं, ऐसी तमाम तरह के प्रश्न हर एक के दिमाग में आने लगते हैं। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप बिना कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप आजमा कर देखें, यह समझ कर नहीं कि यह सिर्फ कहावत है, बल्कि यह समझकर कि जो कह रहा है वह गलत भी नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य अपने को खतरे में डाले बिना विशिष्ट या उत्कृष्ट लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, और यदि खतरे से वह बच गया तो उस लाभ का सुख वह आजीवन भोगता है। सफलता तप चाहते हैं, कामयाबी तपस्या चाहते हैं, लक्ष्य परिश्रम चाहते हैं, और जो इन तीनों चुनौती को स्वीकार करता है उसके सर पर सफलता का ताज होता है। इस वीडियो का आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले पार्ट 2 वीडियो को फॉलो करें। धन्यवाद।